हर महीने मेरा उधर काफी महंगा रहता है, तो रूम का भी चार्जेस 3-4 हजार होता था, एंड 2 हजार खाने का, एंड ऐसे 2-1-2 हजार करके। तो मुझे लगा कि ये जो पैसा है दैट इज वेरी हार्ड अर्नड बाय माय पेरेंट्स, एंड यहाँ भी कर सकते, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सुसाइड कमिट करना, ये बहुत देखा है हमने। कोचिंग में कर लेते हैं, 2 बार नहीं हुआ सुसाइड कर लेते हैं। आईआईटीज एनआईटीज में बैक लग जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को लगता है ना कि हमें अपने बड़ों की ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे है प्रदीप सर। इनकी लाइफ से, इनके साथ डिस्कशन करने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि जब भी आप लाइफ के नेक्स्ट फेजेस में जा रहे हो ना, जैसे आप स्कूल में हो तो कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में हो तो कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में हो तो शादी कर रहे हो, शादी कर रहे हो तो बच्चे पैदा कर रहे हो, कुछ भी किसी भी फेज़ में अगर आप जा रहे हो ना, बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े लोगों से उस पर्टिकुलर लाइफ की जर्नी का उनसे उनसे पूछो कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या गलतियां कर सकता है कोई व्यक्ति, कैसा फील होता है जब गलतियां होती हैं, तो क्या चीज़ें, कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। बिकॉज इससे क्या होगा ना, आप अपने आप को, सबकी लाइफ जर्नी सेम नहीं होती, सबके साथ सेम चीज़ें नहीं होती, बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एक्शंस होते हैं जो हम सिमिलर ही करते हैं। सब कॉलेज में जाते हैं, सब नौकरी ज्वाइन करते हैं, सब पैसा कमाते हैं, सब पैसा उड़ाते हैं, सब पैसा खर्च करते हैं। सो रियलाइजेशन अलग अलग हो सकती हैं, बट काम तो सारे सेम ही करते हैं ना। तो अगर आप पहले से ही अपने सीनियर से या फिर अपने बड़ों से बात कर लो इस चीज़ के बारे में, या किसी भी लाइफ के हिस्से के बारे में, उससे क्या होता है, आप उस हिस्से को और अच्छे से जी पाओगे, आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेटर होगी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और आज कुछ नया सीखते हैं, डीप सीखते हैं, ये सीखते हैं कि बड़ों से सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स रियली प्लेजर फॉर अस कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें टाइम दे रहे हो आप आज। तो इट्स रियली लाइक थैंक यू सो मच अगेन कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहे हो। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लाइक मतलब अभी के टाइम पे जैसे इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है, बट उस टाइम पे आप मैं हैरान था ये सुन के कि आप हिंदी मीडियम से आपने अपनी +1 +2 करी है और 10th क्लास भी हिंदी मीडियम से ही आपकी, एंड देन एनआईटी भोपाल में सीट लेना, तो इस लाइक मतलब like, और वो भी एक ही साल के अंदर आपने ये चीज किया, मतलब 1 ईयर ड्रॉप में ये चीज आपने करी। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आप कैसी मेहनत की आपने उस समय, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे और कैसे आपने ये चीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की है, शुरू से लेके 12th तक, हायर सेकेंडरी तक। हम्म। लेकिन जब मैं कक्षा 10 या 10th क्लास में था, तब तक मेरी इंग्लिश हम्म। बहुत ही कमजोर थी, वीक थी। एंड मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स भी आते थे। लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स थे जो जो बताते थे कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, आगे चल के आपको इसी का ज़्यादा यूज रहेगा। सो बेटर है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप कोचिंग लगाइए एंड अपना मेहनत भी कीजिए। तो एंड मैं थोड़ा इंटरेस्टेड भी था इंग्लिश सीखने के लिए। अभी हम्म। मैंने इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करने के लिए 10th क्लास के बाद से कोचिंग ज्वाइन की थी, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। तो वो 3 से 4 महीने तक मैंने ज्वाइन की थी, उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला। उसके बाद मैंने अपने एंड पर भी काफ़ी मेहनत की इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए। मैं कई डिक्शनरी देखता था, और जो भी वर्ड्स हैं मुझे मिलते थे उनको नोट कर लेता था अपने लैपटॉप में, और मैं हम्म। इंग्लिश में बोला करता था, सोचा करता था ऐसे करके। और मैंने काफ़ी मेहनत की इंग्लिश सुधारने के लिए। जितना मैं, मुझे कुछ भी नहीं आता था, इवन टेंस भी नहीं आते थे। तो मुझे हम्म। इंटरेस्टेड था, मैं पैशनेट था इंग्लिश सीखने के लिए, इस वजह से मैं अच्छा इंग्लिश सीख पाया। और उसके बाद 12th क्लास के बाद मैंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था, 10th 11th 12th में अच्छे परसेंटेज आते थे। मैं मुझे हम्म। एक मेरे एक साथ में स्कूल में सीनियर हुआ करते थे जो आईआईटी की कोचिंग के लिए गए हुए थे कोटा। तो मैंने उनसे बात की कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि आप पढ़ने में अच्छे हो, आपके 12th में अच्छे परसेंटेज आए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपने अच्छा किया है। और मैं साथ साथ न्यूमेरिकल भी लगाया करता था, जो हम्म। अपार्ट फ्रॉम जो पढ़ाया जाता है, मैं इंटरेस्टेड था। तो मेरा थोड़ा ठीक था बेसिक।
तो उन्होंने बताया कि आप कोचिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा इससे क्या होगा, आगे क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारे मुझे बताया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, मतलब ये ऐसा सेक्टर है जिसमें आप कहीं भी एप्लीकेबल हो, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है। तो फिर मैं कोटा गया था, और मैं चूंकि एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही मतलब मेहनत करके दे सेक्रीफाइस देयर ओन फैसिलिटीज। तो मुझे कहा कि आपका कोई इशू नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हम आप पे पैसा खर्च करेंगे, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। तो इस तरह उन्होंने मुझे, मेरे सीनियर्स ने, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो मैं कोटा गया 1 साल की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पर पहले पहले तो आई वाज शॉक्ड कि देयर वर 40,000 स्टूडेंट्स इन माय ओन कोचिंग, एंड वहाँ पता चला कि आपका जो बेसिक आपने पढ़ाई की है वो कुछ भी नहीं है, आपसे एक से एक स्टूडेंट्स हैं। और मुझे फिजिक्स थोड़ी वीक थी, तो फिजिक्स मतलब 2-3 साल का जो कोर्स है, 40 चैप्टर, 40 सब्जेक्ट्स आर टॉट इन ए सिंगल ईयर, तो मुझे कम आती थी, तो मैं रोता भी था कभी कभी, न्यूमेरिकल बनते नहीं थे। तो बट माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं छोड़ कर जाने वाला था, कि मुझसे नहीं होगा, अकेला रहना, अचानक पहली बार घर से दूर रहना, खाना ठीक ना मिलना, नींद ना आना, कोचिंग में साइनस फील होना, जो भी प्रोफेसर टीचर्स पढ़ाते थे। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मेहनत अपना बेस्ट दिया है, और ऐसा करके मुझे God also helped me that I got a good rank in AIEEE at that time. Just was converted in JEE mains, so my percentage was also good. So percentage और जो मेरे नंबर थे जेई मेंस के, उन दोनों के ऐड होने की वजह से मेरा जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, वो काफी अच्छा आया था, 15,117। और मेरा होम स्टेट कोटा भी था, जिसकी वजह से मुझे MA NIT या NIT भोपाल, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और अभी उसके बाद मैं फाइनल ईयर में, मेरा प्लेसमेंट भी हो गया है, होपफुली हो गया था। अभी 2017 में मैंने पास आउट हुआ वहाँ से। तो अभी मैं LNT हाइड्रोकार्बन में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ अभी। एंड दिस इज हाउ मींस। मतलब सर, मैं वही जानना चाह रहा था कि एक्चुअली में लाइक कोटा में जो बच्चे जाते हैं, आप तो हिंदी मीडियम से जाके कोटा में गए एंड स्टिल यू आर, मतलब आपने अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी, इमोशनल स्ट्रेंथ बना के रखी। तो मतलब यस। उस समय ऐसा नहीं हुआ था कि लाइक जैसे जब आप वीक फील कर रहे थे तो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट क्या थी? क्या आप पेरेंट्स को लगातार कॉल करते रहते थे, कि जहाँ फिर आपको वहां पे कोई दोस्त मिले? क्योंकि मैंने देखा है कि कोटा में जाके बच्चे जो थोड़े इमोशनली अनबैलेंस जब होते हैं ना, तो वो नशे की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं और यस। थोड़ा यस। बैड हैबिट्स, बैड एसोसिएशन में चले जाते हैं। तो उससे कैसे आप बचे उस समय जब आप थोड़े टेंशन में थे? तो उस समय मैक्सिमम सपोर्ट क्या थी आपकी? मेरे साथ कई लोग थे साथ में। मेरा कलीग ही था, रूममेट था वो, लड़की के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया था वहीं पे। एंड गेम्स वगैरह खेलता था, सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आते थे, डिमोटिवेट होता था। क्योंकि वो अच्छी फैमिली से था, पैसे वाला था, तो उसे कोई इशू नहीं था। मैं भी बहुत डिमोटिवेट हुआ, मुझे लगा छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक अच्छे शिक्षक हुआ करते थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने कहा अपना एफर्ट्स बेस्ट रखो, चिंता मत करो, जो भी प्रॉब्लम है हमें से शेयर करो। मैंने बताया कि मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था, और जो मैंने फीस दी थी कोचिंग की, वो कैश मैंने मेरे हाथ से दी थी उस टाइम पे। 60,000, 60,000 हम्म। कोच फीस हुआ करती थी। और हर महीने मेरा उधर काफी महंगा रहता है, तो रूम का भी चार्जेस 3-4 हजार होता था, एंड 2 हजार खाने का, एंड ऐसे 2-1-2 हजार करके। तो मुझे लगा कि ये जो पैसा है, दैट इज वेरी हार्ड अर्नड बाय माय पेरेंट्स, एंड आई हैव टू मेक इट सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव मीन्स बिलीव इन मी, फेथ इन मी। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था कि मुझे अपने पेरेंट्स का जो पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, बहुत ही सेक्रीफाइस करके मेरे पेरेंट्स साइकिल चलाते थे हमें, बट हमारे लिए पैसे इकट्ठे करते थे, एक जोड़ी कपड़े पहनते, 2 जोड़ी। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर था, और ये मुझे हमेशा आगे कि नहीं, यू हैव टू, यू डोंट हैव टू गिव अप, and you have to put your best effort. Whatever happens, that is in the hand of Lord, that is in the hand of God.
So put our best effort and just don't worry about the future. Whatever happens, that will happen for the good. So it was a Exactly, that means is. encouraging factor for me. Hmm. And my But teachers also supported me. My Mhm. mother also supported me. ओके सर, वही है मतलब, अभी जैसे आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से गए हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे कोटा मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ बच्चे मतलब आपने जिस चीज को स्ट्रेंथ समझा अपनी, कि मेरे Hmm. पेरेंट्स इतना हार्ड अर्न मनी मतलब मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मेरे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, तो आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ समझा कि नहीं यार मुझे वो करके दिखाना है। बट Yes, समटाइम yes, ऐसा होता है कि बच्चे इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि दे कमिट सुसाइड। मीन दे yes. कमिट सुसाइड बिकॉज उनको लगता है कि शायद अगर वो ये चीज ना कर पाया तो उनके पेरेंट्स उनको समझेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी जैसे आप अभी तो आप मतलब जॉब कर रहे हो, आपने इतना आपका ईयर मतलब, अब आप इस मेरे ख्याल से इस बात का आंसर दे सकते हो लाइक स्टूडेंट्स को कि लाइक अगर मान लीजिए अगर आपका ना होता, अगर आपका Hmm. सिलेक्शन ना होता या ट्रिपली में आप अच्छे एग्जाम नहीं ले अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते, तो क्या हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ सकते? क्या उन्होंने जो एक साल पे हमारे ऊपर सेक्रीफाइस करके पैसा लगाया है, तो क्या वो हमारे मतलब हम उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे से, मेरे पेरेंट्स ने पैसा लगाया और मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे से। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था जाते टाइम कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा, ईमानदार रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप हमारी नज़र में हमें लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप अपने साथ हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। और अपनी मेहनत कीजिए और चिंता मत कीजिए, सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो सब ईश्वर के हाथ में है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। हम आपके लिए इवन अपना जमीन है वो भी बेच कर आपके लिए पढ़ाई कराएंगे। तो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। एंड जीवन में जरूरी नहीं है हमेशा सफलता मिले, क्योंकि पहले प्रयास में कोई जरूरी नहीं सफलता मिले, इसलिए ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत बड़ी लाइफ होती है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। यदि मैं एनआईटी में नहीं भी होता तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा होता, अपना बेस्ट एफर्ट देता, वहां पर भी अच्छे से पढ़ाई करता तो अच्छा कर पाता, किसी भी जॉब में कुछ ना कुछ जॉब लगी जाती। तो ये हम्म। मैं सोचा करता था कि बट ऐसा सुसाइड कमिट करना, ये सोच लेना कि यही है मेरी लाइफ में सब कुछ, यही लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, सब हमारी लाइफ में सब कुछ वेल सेटल्ड है पहले से। तो हमें हमारा पास जितना एफर्ट है, बेस्ट एफर्ट है, विथ ऑनेस्टी वी शुड पुट फॉरवर्ड। एंड देखना चाहिए कि क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पहली बार में नहीं होता, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है ये, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आप तैयारी कर रहे होते हो। लाखों, मतलब मेरी कोचिंग में मैं बता रहा हूँ, एलन करियर इंस्टीट्यूट में था, 40,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। तो हम्म। उसमें मेरी रैंक कुछ भी नहीं आती थी लगभग। तो हम्म। इतने स्टूडेंट्स में और इतना डिफिकल्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे आपका कंपटीशन है, तो आपको बहुत बेहतर बनना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है सब बेहतर हो पहले प्रयास में सब सफल हो जाए। पहला प्रयास नहीं हो पा रहा है तो एक प्रयास और कर सकते हैं, और ये फिर भी नहीं हो रहा है तो देन वी शुड मूव फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स। बट ऐसा फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एंड हमें मोटिवेट होना चाहिए कि क्या कारण रहा है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए हैं, एंड उस पर काम करना चाहिए। हमारे सीनियर्स को कंसल्ट करना चाहिए, कुछ गाइडेंस लेना चाहिए, हमारे जो टीचर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। बट यदि आप अपने से डिसऑनेस्ट रहेंगे, दूसरे की नज़र में आप बता रहे हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन वहां आप जाके कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो फिर आप असफल होते हैं, फिर आप कुछ गलत करते हैं तो ये आपकी गलती। लेकिन जब हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देते हैं तो देन भगवान कुछ ना कुछ हमारे लिए, इफ वी आर ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, देन डेफिनेटली देयर विल बी गुड विद अस। एंड सुसाइड कमिट करना, इट इज द ग्रेटेस्ट सिन टू आवर सेल्फ, क्योंकि हमारी उस टाइम पे एज ही कितनी होती है, 12th के बाद हार्डली मतलब 16-17 साल, तो हमारे पास काफी समय रहता है, बहुत समय रहता है हमारे पास, बहुत अवसर रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स के पास एक्चुअली अवेयरनेस नहीं रहती कि आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, यदि आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते तो यहाँ भी कर सकते, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सुसाइड कमिट करना, ये बहुत देखा है हमने, कोचिंग में कर लेते हैं, 2 बार नहीं हुआ सुसाइड कर लेते हैं, आईआईटीज एनआईटीज में बैक लग जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं।
इसके लिए हमें थोड़ा स्पिरिचुअल एंड मींस पर्सनल मोटिवेशन की जरूरत है, लोगों से, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन की जरूरत है। सुसाइड तो किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम सोच सकते हैं कि सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आज एक बार असफल हो गया उस वो तो कोई पाप नहीं, वो मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, हुआ नहीं हुआ भी ये मेरे हाथ में नहीं है, एक बार और प्रयास कर सकते हैं। हाँ जी। वैसे सर मैंने भी जितना अपनी लाइफ से सीखा है और मैंने पर्सनली भी जो देखा है, जितने भी मेरे दोस्त रहे हैं, मैंने देखा कि अगर कभी हम फेल भी होते हैं ना, और भले ही हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं कि हमारे अपनी पूरी जमीन बेच के, भले पूरा घर बेच के भी हमारे ऊपर पैसे लगा दिए हो ना, और हम लोग मान लीजिए चलो हमने चीट ही कर लिया, हम हमारे पेरेंट्स ने हम पे बहुत पैसा लगाया, और हम थोड़ा गए वहां पे और थोड़ा दोस्तों वोस्तों से मिले और नशा वशा करने लग गए, और होता ही है, मतलब अब उस समय कितनी एज के होते, 16-17 साल के हो, आपको आपको बिगाड़ना कोई थोड़ी बड़ी बात नहीं है, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एकदम वहां जाके सीरियस ही हो गए और वहां जाके एकदम आप सिंपल ही बन गए, ऐसा नहीं हो सकता, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स तो कैसे भी करके आपको पैसा भेज ही देंगे, आप उनकी सिचुएशन वहां बैठ के नहीं देख रहे हो कई बार। बट मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी हमें पेरेंट्स समझते नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स भी उस लाइफ से निकल के आए होते हैं, और वो हमारी लाइफ, भले हम कितनी भी बड़ी, मैंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस यही सीखा कि हमने बड़ी कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, पेरेंट्स हमें माफ कर देते हैं, भले डांटेंगे, शायद मार एक दो चपेट थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट माफ जरूर कर देते हैं। मतलब कभी मैंने देखा नहीं कि पेरेंट्स माफ ना करें, ऐसा कभी होता ही नहीं है, पेरेंट्स कभी अपने बच्चे को इतना नहीं कह सकते कि वो सुसाइड ही कर ले, बट वही है कि बच्चा बच्चा खुद अपने आप को वो कर लेता है ना। यस, एक्चुअली जो हमारा 12th के बाद या 10वीं के बाद ही हम जो अगले आगे हमारी जो एज होती है, जब हम थोड़ा टीनेज से आगे निकल थोड़ा मैच्योर एज में कदम रखते हैं, तो हमारा जो माइंड एंड सेंसेस जो है दे आर मींस अट्रैक्टेड टू नेगेटिव थिंग्स इन ए मोर प्रोमिनेंट मैनर देन टू द पॉजिटिव थिंग्स। तो उसकी वजह से हम गलत आदतों में पड़ जाते हैं बहुत, जिस तरह बहुत सारी चीजें जो शुरू शुरू में हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि, और हम उनके गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसलिए हम ऐसा करने लगते हैं। इसलिए जो भी लड़के लड़कियां जो टीनेज में हैं उनको अवेयर करने की जरूरत है हमें। और जहाँ तक माता पिता का बताया, माता पिता हमारे वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देते हैं, जितना भी पॉसिबल होता है वो सारी फैसिलिटीज देते हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे भले ही उनको एक रोटी कम खाना पड़े, एक जोड़ी कपड़े कम पहनना पड़े। और यहाँ तक पिताजी भी गुस्सा हो जाएंगे आपसे कभी आपसे, लेकिन आपकी जो माता है वो आपसे मम्मी है, वो बहुत प्रेम करती हैं, आपकी बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ कर देती हैं। इसलिए हमें हमारे माता पिता का जो प्रेम है और उनका जो फॉरगिवनेस है, वी शुड नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। ये कभी कभी ये भी है कि माफ कर देंगे, बट हमें जैसे कुछ गलती हो रही है, असफल हो रहे हैं, तो ऐसा सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। माता पिता सब समझते हैं, वो उनको अनुभव रहता है जीवन के सारे फेजेस से वो गुजर चुके होते हैं, और वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वी शुड आल्सो रेसिप्रोकेट इन दैट सेम मैनर। हमें भी हमारा बेस्ट देना चाहिए, उनके प्रेम का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्रेम करते हैं हमें हर बार माफ कर देते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि चलो गलत करता रहता हूँ, वो तो माफ ही कर देंगे। ऐसा ऐसा सोच के यदि हम करते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा अपमान है, और हम हमारी लाइफ के साथ खुद खेल रहे होते हैं, और उसका एंड रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव होता है, जिससे माता पिता को भी दुख पहुंचता है और हमारा लाइफ को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। हाँ, ये जरूर है, माता पिता बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उसकी गलती माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि जब हम माता पिता बनेंगे तभी हम समझ पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर जैसे आपने मुझे बताया था कि लाइक जब आप कॉलेज में गए, मतलब आपको ट्वेल्थ, आप मतलब ट्वेल्थ तक तो आप बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब आपको कोई बैड एसोसिएशन नहीं मिली, बट जब आप कॉलेज में गए तो आपको काफी बैड एसोसिएशन मिली और आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आप थोड़ा सा उस पूरे अपने सिनेरियो को एलैबोरेट करेंगे और फिर बताएंगे कि आपने कैसे उस चीज से शिफ्ट लिया, मतलब कैसे आपने सोचा, क्या ऐसी बातें थी जो आपको लगा कि यार नहीं, मुझे ये चीज में तो नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकलना है बाहर। यस, हाँ, मुझे जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाते ही एक एक बताया जाता है कि आप तो अभी बहुत मेहनत करके आए हो, अभी आप एनआईटी में ना हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग,
आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, एनआईटी में हो, आईआईटी में हो, अच्छे कॉलेज में हो, तो आप एंजॉय करो, जितना एंजॉय कर सकते हो सब कुछ करो। तो ये मेंटेलिटी होती है, हमको भी लगता है कि हाँ नया नया कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज है, बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत मेहनत करके आए हैं, अब चिल करो। जब कोचिंग में रहते तो तब भी कहते थे जो सर वगैरह है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छा कॉलेज मिल गया तो कोई टेंशन नहीं, नौकरी लग जाएगी, सब एंजॉय करो। तो ऐसा मैंने भी करना शुरू किया था, और पढ़ाई कम करना, एंड जो लोग हैं कुछ अच्छे लोग भी नहीं थे, उनके साथ एसोसिएट करना, एंड कुछ कभी कभी जो मतलब नेगेटिव वीडियोस देखना, मतलब पॉर्न वीडियोस देखना शुरू कर देना। देन उसके बाद से मेरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था मैं बहुत ज्यादा, एंड ऐसा एक लड़की से अफेयर भी शुरू हो गया था मेरा, एंड वो चला कुछ समय तक, देन ब्रेकअप भी हुआ मेरा। तो ये मेरा 12th के बाद से ही एक लड़की के साथ जो मेरे स्कूल में थी उसके साथ मेरा थोड़ा रिलेशन था, अट्रैक्शन था, बात होती थी, वी यूज्ड टू मीट ईच अदर। तो वो होता था, उसकी वजह से बात करते भी थे। तो ये जब कॉलेज आए तो पता लगा अब तो सब कुछ कर सकते हैं, अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, सब कुछ कर लिया है हमने जीवन में, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, और टेंशन फ्री। तो और ज्यादा बात करना लड़कियों से, और मिलना, मीन्स वही मतलब गलत वीडियोस देखना, गलत लिटरेचर पढ़ना, वैसे लोगों के साथ रहना। और जब मेरा फिर सेकेंड ईयर के बीच में लगभग ब्रेकअप भी हुआ था कुछ रीजंस की वजह से, तो मैं बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, जैसा सबके साथ होता है रिलेशनशिप में। क्योंकि कोई भी रिलेशन जहाँ पे हम एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एक दूसरे को फिजिकली एंजॉय करना चाहते हैं, एक दूसरे को मींस मास्टर स्लेव का जो कंसेप्ट रहता है वो, कि ही इज माय स्लेव, आई एम हिज मास्टर, ऐसा मेंटेलिटी रहेगा किसी भी रिलेशन में, दैट रिलेशन हैज टू ब्रेक वन डे और अनदर। तो मेरा भी ऐसा होता था उस टाइम पे, तो रिलेशन ब्रेक हुआ, उसकी वजह से मुझे काफी फ्रस्ट्रेशन हुआ। कभी मैं खाना नहीं खाता था, कभी पढ़ाई नहीं करता था, मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहता था, किसी से बात नहीं करता था। और जो मैं कभी कभी कुछ पॉर्न वीडियोस देखना, फिर उसके भी बाद मास्टरबेशन करना, ऐसा करके ये मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। आई वाज मींस डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ, एंड टू मींस शराब पीना शुरू नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे इतने, बट यदि पैसे होते तो मैं वैसा भी करता। तो ऐसा करके मैं काफी 1 साल तक बहुत डिस्टर्ब रहा। मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पॉइंटर करते जा रहे थे, फोकस नहीं हो पा रहा था कुछ, मैं अपने आप से गिल्टी फील करता था, शर्माता था। फिर मुझे कुछ अच्छे लोग मिले कॉलेज में, मेरे सीनियर्स थे, क्योंकि जिन्होंने, मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे देख के ऑब्जर्व किया कि कुछ प्रॉब्लम है हुआ, हमें बताइए क्या प्रॉब्लम। तो मैंने आई ओपन माई हार्ट टू देम। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और बताया कि क्या क्या रियलिटीज है लाइफ की, ये सबके साथ होता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये एंड है, एक लड़की चली गई, चले जाने दो, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे इंसान वाली बनिए, आपके पीछे आगे पीछे घूमेंगे लोग, बहुत सारी लड़कियों की कोई कमी नहीं। एंड ये जो गलत हैबिट्स हैं ये सबको होती हैं, आपको ही नहीं है, तो आप ऐसा अपने आप से सब गिल्टी फील करिए, लेकिन आप इनको कम कीजिए धीरे धीरे, एंड जो भी हेल्प हो सकेगी। उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, मेरे साथ बात करते थे, कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट शेयर करते थे, मुझे काउंसिल करते थे, कभी बताते भी थे कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप कुछ यदि गलत करने जा रहे हो तो आप ऐसा करिए, यू टेक ए कोल्ड बाथ, एक अच्छे ठंडे पानी से नहाइए, हमें कॉल कीजिए, बात कीजिए। और वो आते थे, मुझे स्पिरिचुअल चैंटिंग करना बताते थे, जिससे भगवान का नाम जप करना। तो मैं शुरू किया ऐसा, मुझे बहुत हेल्प मिली उस टाइम। बट बाय दैट टाइम मैंने अपना 2 साल बहुत ही नुकसान किया। मुझे लगता है कि काश वो मुझे सब चीजें पहले बता दी गई होती, क्योंकि आजकल स्कूल टाइम से मुझे लगता है कि काउंसलिंग सेशन, अवेयरनेस सेशन, हमारे सारे जो सीनियर्स हैं, जो लाइफ के फेजेस से गुजर चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें जाके शेयर करना चाहिए बच्चों से।
उन्हें हर चीज बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बता देना चाहिए। उससे क्या है, उन्हें पता रहेगा कि हाँ वो ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा, ऐसा करेंगे तो उसका ये रिजल्ट होगा। तो मुझे चूंकि पता नहीं था कि मुझे ऐसा कोई गाइडेंस था नहीं। दूसरा है कि माता पिता को भी अपने जो बच्चे हैं उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, उनसे बात करते रहना चाहिए उन्हें, क्योंकि माता पिता सबसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ मेंटली डिसऑर्डर या कुछ नॉर्मली नहीं है उसका बिहेवियर, तो पता चल रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो उससे एज ए फ्रेंड बात करनी चाहिए कि हाँ ये है आपके साथ, आप ये इसमें हो, तो उससे क्या रहता है वो अच्छे से बात कर पाता है। उसे पता चल रहा है हाँ मेरे माता पिता मेरे साथ सब डिस्कस कर रहे हैं, उन अपने माता पिता को भी उनके जो बच्चा है उसके साथ सब डिस्कस करना चाहिए, सब, क्योंकि जब उस टाइम तक मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा सेक्स करना है लोग करते हैं, सेक्स जो अफेयर रहता है लड़की लड़कियों का, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लोग मास्टरबेट करते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, देन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इतना पैसा करके, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सारे माता पिता को डिस्कस भी करना चाहिए। और जैसे आप जैसे लोग हैं कुछ अच्छे जो कि इस टाइप के इंटरव्यूज लेके आप लोग भी ऐसा सेमिनार एंड कुछ अवेयरनेस सेशन रख सकते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को पहले से इंफॉर्मेशन रहे। अभी लोगों को वो न्यू एज रहती है, कोई इंफॉर्मेशन रहती नहीं है, तो गलत काम करते चले जाते हैं, देन वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेशन होते हैं। जब तक उन्हें कोई अच्छा मिलता है जो उस सिचुएशन से रिकवर कर सके, उस समय तक बहुत ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट टाइम एनर्जी वेस्ट हो चुका होता है। वो एक फिर टाइम डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, हमारे जो अच्छा टाइम था और जो हमारी गलत आदत थी, वो टाइम डेफिसिट हमेशा रहता है। जैसे मुझे मेरा 2 साल बहुत जो है वो बहुत नुकसान हुआ, काश मैं वो 2 साल अच्छे से पढ़ लिया होता, और भी इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। अब मैं क्या बताऊं, अब आगे भी बहुत ही अनस्टेबिलिटी एंड मेरे करियर को भी मैं और अच्छा करियर बना सकता था अपने, एंड मेरे पेरेंट्स को और भी मैंने धोखा दिया है, मतलब उनसे झूठ बोला है, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है ऐसा करके। बट जो मेरे कुछ अच्छे लोग थे जो आते थे, मुझे सीनियर्स थे, हमारे कॉलेज में एक इंस्पायर करके एक क्लब हुआ करता था, तो वो अच्छी वीडियोस एंड अच्छे स्पिरिचुअल कंटेंट मोटिवेटिंग, दे वर वेरी गुड सीनियर, दे वर माय रियल वेल विशर, आई अंडरस्टूड। तो उन्होंने मुझे दे हेल्प मी टू मींस कम आउट ऑफ इट ग्रेजुअली, इन ग्रेजुअल मैनर। फिर भी मैंने बहुत नुकसान किया, और काश मुझे कुछ अच्छे लोग मिल जाते जो मुझे पहले बताते कि ऐसा ऐसा करने से क्या होता, तो मैं शायद अपने आप को रजिस्ट कर पाता। बट फिर भी अ, अभी तो थोड़ा ठीक है, बट फिर भी हमेशा एक जो काश रहता है वो लाइफ में रहता ही है, इसलिए वो कभी वो जो काश है वो एक टाइम डेफिसिट होता है, वो टाइम निकल जाता है, तो फिर कभी वापस नहीं आता। चाहे आप कितने भी सोने के कॉइन्स क्यों ना दे दें, चाणक्य पंडित बोलते हैं जो एक समय है, एक सेकंड भी है, वो निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। Exactly. सर भैया ये इंटरव्यूज के थ्रू एक्चुअली हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि बच्चों को लाइक अपने सीनियर्स, बिकॉज हम लोग सीनियर्स हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यस। अभी, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो आप लोगों की लाइफ स्पैन से कुछ सीखते हैं तो उनसे उनको बहुत हेल्प मिलेगी लाइक लाइफ के डिसीजन लेने में। और एक्चुअली में ब्रेकअप एक ऐसी चीज है कि सर उसको दिमाग से निकालना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब आप इतने टरोमा में होते हो कि इतनी हम्म। अटैचमेंट से आप निकलते हो बाहर हम्म। कि खुद को हैंडल करना बहुत इशू होता है। और पेरेंट्स पेरेंट्स को कई बार मतलब एक्चुअली में एक जनरेशन गैप है। अगर हम बात करके चले ना, तो मैंने अभी भी देखा है कि हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो आज आज वही लोग स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स की यस। जनरेशन है आज। तो स्कूल कॉलेज में हम लोग सेमिनार्स किए हैं स्कूल कॉलेज में, बट स्कूल कॉलेज में इतने फ्रैंक टॉपिक पे बात करने के लिए आज भी अलाउ नहीं किया जाता। आप समझ रहे हैं? यस। जहां पर रिप्रोडक्शन चैप्टर स्किप कर दिया जाता है ना, दे आर नॉट दैट जनरेशन जो अभी की जनरेशन को समझ पा रही है। दे डोंट नो कि अभी के टाइम के बच्चे मोबाइल के ऊपर जाके किस लेवल की बातें कर रहे हैं। अभी के जो सो कॉल्ड टीचर्स, सो कॉल्ड बाबाजी लोग जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं और जो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं, वो किस लेवल की बातें कर रहे हैं बच्चों के साथ, दे डोंट नो।
दे डोंट नो कि किस तरीके की फिलोसफी दी जा रही है बस स्टूडेंट्स को। और सर मैंने एक चीज देखी है कि आई थिंक स्कूल और कॉलेजेस अगर चाहें तो क्या कैंपस के अंदर नशा हो सकता है, और क्या स्कूल और कॉलेज चाहें, क्या कैंपस के अंदर एक ऐसा एटमोसफेयर नहीं बनाया जा सकता कि जहाँ पे जैसे हमारे स्कूल्स में होता है एटमोसफेयर कि थोड़े लड़के लड़कियों पे ध्यान रखते हैं टीचर, कहीं कोई बच्चा गलत कुछ ना करे, तो क्या स्कूल कॉलेज में चीज मेंटेन नहीं की जा सकती? आपको क्या लगता है? बिल्कुल की जा सकती है। और एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी स्कूल कॉलेजेस में उन टॉपिक पर खुलकर बात नहीं की जा सकती, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि उस टाइम पे कोई भी चीज जो शुरुआत का जीवन होता है, यदि हम उसमें ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमारे साथ आगे होने वाली है उनका पता नहीं होगा, उन पर डिस्कस नहीं करेंगे खुलकर, तो हमें उससे उसके जो परिणाम है उनसे हमें परिचित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे स्कूल्स का। बट जो पेरेंट्स हैं और जो उनको डिस्कस करना चाहिए अपने बच्चों से सब कुछ, और स्कूल्स को भी जहाँ तक मुझे लगता है करना चाहिए। उससे स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को वो अच्छे इंसान होने में बनने में मदद कर सकते हैं। ये डिस्कस ना करके हम उनको बहुत ही मतलब जो वास्तविकता है उनसे दूर रखते हैं। और जहाँ तक आपने बताया स्कूल कॉलेजेस खुद एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते क्या? यदि वो ना चाहे कि नशा ना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट उसके लिए जो भी वहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो भी टीचर्स हैं, उनका इंटेंशन वैसा होना चाहिए। दे शुड बी काइंड एंड वेल विशर टू द स्टूडेंट्स होना चाहिए। वो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए, एंड चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। एंड कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि कोई शराब पी रहा है, कोई गलत एक्टिविटीज में है, एंड उनको पहले घर पे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। देन फिर भी नहीं मानते हैं तो देन उनको पनिशमेंट देना चाहिए कुछ। लेकिन आज के स्कूल और कॉलेजेस बहुत ही मींस सोचते हैं कि मॉडर्न बनाना चाहते हैं, वहाँ पे ये इसको रिवर्स वे में प्रमोट किया जाता है। अभी छोटे छोटे कपड़े पहन के जाना, लड़के लड़कियों के साथ बात करना, एंड मतलब सब कुछ करने के लिए उनको हेल्प करना, आजकल ये स्कूल्स कॉलेजेस में ज्यादा हो रहा है। ये करके वो सोचते हैं कि वी आर मोर मॉडर्न, वी आर मोर ग्रेटर, ऐसा शो करना चाहते हैं। मगर ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। आउटसाइड से हमें लग रहा है ये सब कुछ सही हो रहा है, पर अंदर से आप देखेंगे कि लड़के लड़कियां जो टीनेजर्स हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर डिसअपॉइंटेड एंड डिससेटिस्फाइड, they are struggling in their life, and if not they struggle in the means upcoming stages of life। तो स्कूल्स कॉलेजेस ये हमारे यहीं से हम सब कुछ सीखते हैं, यहीं से होकर गुजरते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जो कि वहाँ की अथॉरिटी है उनसे बात भी करना चाहिए कि से ऐसा लोगों के साथ डिस्कस करें। कुछ अच्छे पीरियड्स भी वो वहाँ पे इंक्लूड करा सकते हैं मोरल एंड इथिकल वैल्यूज के लिए। और जो जो टॉपिक्स आप बोल रहे हैं बात करने में शर्माया जाता है, रिप्रोडक्शन पे ही चैप्टर आता है तो कहते हैं आप पढ़ लीजिएगा ओनली। तो ऐसे हमारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे लाइक अभी मुझे मेरा एक स्कूल का फ्रेंड्स है, उनके स्कूल ने एक सेशन मतलब अरेंज कराए थे, एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया था और कुछ एक्सपीरियंस थे, मतलब द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ मास्टरबेशन। ये बताया था, लोग मास्टरबेशन करना शुरू करते थे, उनको पता नहीं था कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो उन्होंने सारे वॉइस को बुलाया और उनको बोला ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। उसने मुझे बताया भी था कि ऐसा ऐसा कर, मुझे लगा ये बहुत अच्छा है। जनरली लोग इस पे बात नहीं करते, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो भी गलत आदत है उनमें एक बार पढ़ना ना, उसके बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं यदि हमें पता ना हो। यदि पहले से पता हो तो हम कहीं कंट्रोल भी कर पाते हैं। और एक बार हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे कि जहाँ पे हम जो बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो यदि खुल के डिस्कस कर पा रहा है तो हम उसकी बात को समझ सकते कि हाँ ये किस बात से सफर कर रहा है, उसको हम रियली हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन आप खुद एटमॉस्फेयर ही ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो पाएगी, कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो आने ही है आपकी लाइफ में वन डे और अनदर, तो क्यों उस पर डिस्कस नहीं कर सकते? उस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। और हमारी लाइफ के जो इनिशियल ईयर्स हैं, शुरुआत में उस पर डिस्कस होना बहुत जरूरी है। उसके अच्छे और बुरे जो नताइज हैं उनके बारे में
सबको अवगत कराना बहुत जरूरी है। तो ये ड्रॉबैक है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इस पे करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। उनको अपना एक तरफ से बता देना चाहिए, हाँ वी आर आल्सो डूइंग दिस अवेयरनेस सेशन टू प्रिवेंट द यूथ before they destroy themselves. If they do this, means that school and that professor and that teacher will be the real well-wisher and real mentor for their students, and their students will thank them at the later stages of their life, that due to that guidance, due to that discussion, open discussion, I was able to know that what will happen if I do and I engage in this type of activities. So I could be able to save myself. And those who are not knowing this, they end up in means destruction, and they end up in losing their very important time, money, and energy, and ultimately they lead to the committing suicide. That because they become hopeless, they have no hope, and they, since they did not get any support, guidance, counseling, awareness session, so they say that it is happening with me only, and I am responsible for this, and I am rejected. I had breakup. My girlfriend has means left me, and she is in with someone else. So now nothing is left for me, and I will have to finish my life. Then only I will. Means, otherwise, I will continue to disturb myself and unstable. तो ऐसा हो उससे पहले हमें ऐसा को सब कुछ बताने की जरूरत है। माता पिता को भी सब कुछ खुल के बात करने की जरूरत है। जब एक बार बच्चा मैच्योर हो जाता है, कोई इशू नहीं है उनके साथ सब बात करने में। लड़के लड़की के संबंध, लोग सेक्स करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, एंड अफेयर होता है, उसके क्या बता देना हमारा काम है। इट इज अप टू दैट पर्सन कि क्या करना है उसे, ताकि वो बाद में ये ना कह सके मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे किसी ने समझाया नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें मेरे भी कोई गलती नहीं। तो दैट एक्सक्यूज वी विल हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर लाइफ। This, for that, schools and colleges will have to step in and put their effort to save their students. Then only they will be means that will be real education, and they can include some good means additional extracurricular activities. They can invite some experienced people from corporate, from those who are experienced, those who have undergone some means problems in life, some bad habits, and though how did they recover. Schools and colleges को अपना रोल प्ले करना चाहिए। स्टूडेंट्स को आगे की जो रियलिटीज है उनसे बिल्कुल परिचित कराना चाहिए, बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए। कुछ अच्छे जो भी पीरियड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड करा सकते हैं, लाइक मोरल एंड एथिकल एजुकेशन, द मींस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैड हैबिट्स। कुछ जो एलुमनीज हैं उनके स्कूल्स एंड कॉलेजेस को उनको इनवाइट कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज मींस यंगस्टर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, एंड उन्हें लगेगा कि उनके पास एक बेसिस है, तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं एंड हैंडल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। Exactly. मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये वो एजुकेशन गैप है जो एक्चुअली में स्कूल एंड कॉलेजेस को फुलफिल करना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया है और जो इंटरनेट एक्सपोजर है उसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है यूथ के माइंड्स में। एंड अभी इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, तो उसके बहुत ही लोग कहते हैं कि इंटरनेट का यूज करने से क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को मोबाइल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अच्छे से इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल करना है, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा जो मन है, माइंड और जो सेंसेस है, they are more attracted to bad activities if we get some this internet access and social media as compared to the positive activities। तो हम गलत इस्तेमाल ही करते हैं उसका, ये मान के चलिए। तो आज का समय ऐसा हो गया है कि बहुत ही कम एज में मतलब ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, उसकी वजह से हम बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट मींस डेविएट हो जाते हैं अपने पाथ से, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गलत गलत चीजों में एंगेज हो जाते हैं। मुझे तो 12th तक पता ही नहीं था कि मोबाइल
यूज कैसे करते हैं। मुझे जब मैं कोटा गया था तब मुझे कीपैड का मोबाइल दिलाया हुआ था जिसमें की होती थी, इसमें इंटरनेट भी नहीं चलता था। लेकिन अब ये सब है, उससे बहुत ज्यादा बिगड़ बिगड़ रही है यूथ ना। सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी, टाइम, मनी वेस्ट कर रही है। इसलिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर द बेस्ट प्लेस where the students, girls and boys can be nurtured in a very moral and ethical values. They can be means aware about the means real problems their students going to face in this modern age and with this disruptive technologies, and how can they save themselves. तो ये बहुत अच्छा रहेगा यदि ऐसा होता है। आई मीन्स पर्सनली फील इट कि स्कूल्स में जैसे ही आप 10th क्लास में आते हो तब से आपका ये, आपको धीरे धीरे ये बातें आपको बताई जानी चाहिए अच्छे और बुरे परिणामों से हर तरीके। एग्जैक्टली बिकॉज बच्चा जो, इवन मैंने देखा है सर कॉलेज, मतलब जब हम फोर्थ ईयर में, जब तक हम फोर्थ ईयर से नहीं निकले होते हैं कॉलेज से, हमें कहाँ पता होता है बाहर दुनिया कितनी स्ट्रगल में जी रही है, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब के लिए। इस चीज को हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे होते, मतलब कभी माइंड में इतनी इमेजिनेशन नहीं आती कि कॉलेज से निकलने के बाद एक ऐसी दुनिया खुलेगी जिसमें जिसमें हम लोग थोड़ा शेक हो जाएंगे। वो हमारे जी इमेजिनेशन से पता, बिकॉज कॉलेज में एक अलग दुनिया चल रही होती है और फिर बाहर एकदम अलग दुनिया। सर मैं लास्ट में एक बार एक और थोड़ा दोबारा से आपको अपने आपके रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन पे लेके आना चाहूंगा। मैं बस इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ दोबारा से एक क्वेश्चन, बिकॉज आई वांट कि आप थोड़ा सा लाइक एक होता है ना, मैं हमारी इमोशनल स्ट्रगल होती है, मतलब लाइक मतलब होता है ना, हम हमारे साथ जैसे किसी की अटैचमेंट टूटती है तो हम ना थोड़े टाइम के लिए माइंड अजीब सा स्टक सा हो जाता है। मतलब जो जो बंदे मतलब जनरली आई डोंट नो कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी अपने आप को कैचअप कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं जल्दी कैचअप। तो तो क्या ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी जो उस समय आपने की? आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको स्ट्रेंथ दी उस चीज से ओवरकम करने के लिए, जो एक की लर्निंग जहां पर आपने, जब कोई ऐसी बातें जो हैं उस एक्सपीरियंस जो आपने कुछ ऐसी बातें सीखी हैं जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है तो लोग खाना खाना बंद कर देते हैं, अकेले रहना शुरू करते हैं, पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, गुमसुम रहते हैं। ऐसा करने से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन कुछ लोग आपने बताया कैच कर पाते हैं अपने आप को, कुछ लोग कैचअप नहीं कर पाते। कैच वही लोग कर पाते हैं जिन्हें अच्छे एसोसिएट, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी संगति मिल पाती है, कुछ अच्छे सीनियर्स मिल पाते हैं। तो मेरा भी साथ में ऐसा ही था। यदि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड नहीं किया होता तो मेरा जॉब भी नहीं लगता, क्योंकि वो सब करने और उस सब से रिकवर होने में बहुत समय लगता है, 2-3 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का पढ़ाई करने का सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। और उस टाइम में हम ये डिप्रेशन में रहते हैं तो पढ़ाई भी नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं करते तो जॉब नहीं लगती है, जॉब नहीं लगती तो वो अलग डिप्रेशन रहता है। देन माता पिता का टेंशन हम देखते हैं, वो अलग डिप्रेशन। तो ऑल दिस constitute टू मेक अस फील दैट आई शुड मींस एंड माय लाइफ, कि मैंने बहुत गलत किया है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए हम, मनुष्य की एक, ह्यूमन बीइंग की सबसे अच्छी क्वालिटीज है कि आप कितना भी कुछ गलत क्यों ना हो, जब आपको रियलाइज हो जाए यू कैन बिगिन इम्प्रूविंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। तो मेरा क्या है, मैं भी बहुत परेशान था, तो डिप्रेशन में रहता था, ये सब करता था। देन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, फोकस नहीं हो रहा था, अच्छे से पॉइंटर नहीं आ रहे थे, फिजिकली वीक कर रहा था अपने आप को, इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन में एंगेज था। मुझे लगा था कि एक लड़की मेरी लाइफ से चली गई, ब्रेकअप हो गया, तो अब कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ, अब कोई लड़की है ही नहीं दुनिया में जो मुझे पसंद करे या मैं उसके साथ पसंद करूं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो मैं ये सोचा करता था, तो इसकी वजह से डिप्रेशन होता है, वो अटैचमेंट होता है। उसको कैचअप करने के लिए अच्छे सीनियर्स का होना जरूरी है। तो मेरे कॉलेज में जब मैं सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, तो एक इंस्पायर करके एक ग्रुप होता था, उनकी हॉस्टल्स होती थी। तो कॉलेज में आते थे, अच्छे अच्छे सेमिनार्स अरेंज कराते थे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से, मोरल वैल्यूज के ऊपर से, ये जो अच्छे और गलत आदतें हैं उनके परिणाम के बारे में बताया करते थे। एंड मुझे, मेरा बहुत केयर करते थे, मुझे ऐसा फील होता था कि दे आर माई रियल वेल विशर।
एंड जब मैं बहुत परेशान होने लगा, उन्होंने पूछा कि क्या रीज़न है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है, आप बताइए। मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए उनको, यदि मैं नहीं बताता तो मैं किसी न किसी से बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने आप को शेयर कर सकें। हो सकता है वो आपकी मदद करें। उन्होंने मुझे मदद की, मैंने कहा ऐसा-ऐसा है, मैं इस परिस्थिति से गुज़र रहा हूँ, क्या कर सकते हैं? उन्होंने बताया कि ये सब सबके जीवन में होता है, आप ऐसा मत समझिए यही सब कुछ है, ये आपको नहीं मिला तो ये सब खत्म हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से काउंसल किया, मुझे जो मेरा स्पिरिचुअली मुझे एम्पावर किया। और जनरली बताते हैं कि आप गलत आदतों से छूटना चाहते हैं तो अध्यात्म की तरफ जाइए, भगवान के बारे में स्मरण कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। तो भगवत गीता के बारे में उन्होंने बताया, उस पर से लेक्चर्स दिए। एंड कुछ बताया कि आप भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया भी, मुझे कुछ लगा, मैंने कहा देखता हूँ ये कर लेते हैं। तो मुझे वाक़ई में अच्छा फ़ील हुआ, मुझे पीस फ़ील होता था, कुछ ना कुछ लगता था हाँ, एंड उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की कंटीन्यूअसली। मीन्स जितना माता-पिता कर सकते हैं, यदि वो नहीं होते तो शायद मैं अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर चुका होता। अभी मैं थोड़ा सँभाल पाया उनकी वजह से। भगवान का नाम जप करना थोड़ा बताते थे, सुबह जल्दी उठ के नहाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के दर्शन करना, टेम्पल विज़िट करना, कंटीन्यूअस अपने माता-पिता से बात करते रहना, सीनियर्स कंटीन्यूअस मुझसे बात करते रहते थे। सब कुछ खुल के बात करते थे, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि खुल के नहीं बात करेंगे तो हम अपने आप को सँभाल नहीं पाएँगे या प्रॉपरली प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन नहीं मिल पाए। तो बात करते थे, सपोर्ट करते थे, पढ़ाई में मदद करते थे, खाना खिलाते थे अच्छे से अच्छा खाना, उनका हॉस्टल भी हुआ करता था, तो मैं ऐसा करके फर्स्ट ईयर के बाद मैं कॉलेज छोड़ के उनके हॉस्टल में रहने लगा। दूसरे साल भी मैं प्रॉब्लम में था, बट उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया, नरिश किया, साथ में रखा। एक पर्सनल हमारा जब ब्रेकअप वगैरह रिलेशनशिप ब्रेक होता है ना, हमें एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती। तो वो इमोशनल सपोर्ट भी दिया हमको। एंड मुझे बताते थे, मुझे ऐसे लगता था कि ये मेरे लिए बहुत ही, दे आर माय रियल वेल विशर। उन्होंने हाँ जी। ये सब मुझे कराया और फिर मैं थोड़ा भगवान और आध्यात्मिकता में लगा। अच्छी भगवत गीता पढ़ा करता था, भगवान का नाम जपा करता था, सुबह उठा करता था, मंदिर जाया करता था। फिर हम वृंदावन गए थे कभी एक बार उन्हीं के साथ, अच्छे-अच्छे। तो इस तरह करके मैं जो एक डिप्रेशन था कि मेरा कि लड़की चली गई, ब्रेकअप हो गया, मुझे लगता था यही सब कुछ है, अब कुछ बचा ही नहीं। तो उन सीनियर्स ने मुझे बताया कि नहीं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, अभी तो आपका शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। उन्होंने मुझे उससे अवेयर कराया, तो इस तरह से मैं अपने आप को सँभाल पाया। एंड तो आपके अच्छी संगति होने, अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इफ यू आर इन बैड कंपनी देन वो बहुत उसके गलत दुष्परिणाम होंगे। हुँ, तो ये मेरे ऊपर भगवान की ही दया थी, जो अच्छे लोगों को भेजा मेरी लाइफ में बिल्कुल सही समय हुँ। पे। 1 साल भी लेट होता तो फिर नहीं हो पाता मुझसे। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मतलब आपकी मैं लाइफ में अभी जब आपने जो दोबारा से जर्नी बताई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहिए। मतलब जब हमारा ब्रेकअप हो, हमें स्पिरिचुअलिटी में कोशिश करनी चाहिए कि हम जाके कुछ ऐसे लोगों से मिले जो स्पिरिचुअली थोड़े मतलब भगवान की तरफ कनेक्टेड हैं, और खुल के बात करनी चाहिए, भले वो पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हमारा कोई दोस्त हो, उससे खुल के पहले बता देना चाहिए। बिकॉज अगर स्पिट आउट नहीं करेंगे ना अपने अंदर की बातों को, जी, तो शायद वो अंदर ही अंदर हमें जहर बनता जाता लगा जाता है हमारे अंदर, तो हम उसको निकाल नहीं रहे होते बिल्कुल, बाहर। बिल्कुल, एंड थर्डली है कि सबसे जरूरी है कि अगर आप मतलब लाइक नशे या गलत एसोसिएशन में हो, तो अपनी एसोसिएशन चेंज कर दो, दोस्त बदलो, ऐसे दोस्त पकड़ो जो एक्चुअली में आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब अगर इंस्पायर जैसा ग्रुप आगे की आपकी लाइफ में, तो चलो भगवान की दया से इंस्पायर ग्रुप आया, बट जनरली कुछ कॉलेजेस में ऐसे, जनरली कॉलेजेस में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। तो आई थिंक मुझे ये 3 की पॉइंट लगे आपके, कि हाँ ये 3 की पॉइंट एक स्टूडेंट को अप्रोच करने चाहिए उस समय, जिससे लाइफ बिल्कुल, टर्न हो सकती है। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वास्तव में हमारी जो माइंड एंड सेंसेस हैं, जिस तरह हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए
2 वक्त का खाना चाहिए पड़ता है, उसी तरह हमारी जो आत्मा है, जो हमारी जो सेंसेस है, उनको एक जो रियल सेटिस्फेक्शन है उसके लिए हमें अध्यात्म की तरफ जाना बहुत जरूरी है, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। इवन डॉक्टर्स डॉक्टर्स भी, उनके पास कोई जाता है अल्कोहल या कोई बैड हैबिट्स है, तो वो मेडिसिन दे देंगे, वो साथ में ये भी कहेंगे कि आप भगवान थोड़ा सुबह उठिए, बजरंगबली के मंदिर जाइए, उनके दर्शन कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगाइए। आपका ब्रेकअप हो गया है तो कुछ कीजिए। लोग गलत आदत करते हैं, पॉर्न वीडियोस वगैरह देखते हैं, गलत लिटरेचर देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, तो उससे आप बैड हैबिट से निकलना है तो आपको अध्यात्म की तरफ जाना बहुत जरूरी है। बिना अध्यात्म की तरफ जाए इम्पॉसिबल है। आप कितने भी कॉस्मेटिक एफर्ट अपनी तरफ से पुट कर लीजिए, यू विल एंड अप इन फेलियर ओनली। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से हमारी जो सोल है उसको पीस मिलता है, सोल को पीस मिलता है तो हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, और जितनी भी खराब आदतें हैं उनसे हम निकल सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, भगवान का नाम जप करना, अच्छे लोगों के साथ संग करना, हमारे दिल की बात खुलकर शेयर करना कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत जरूरी है। और अच्छे सीनियर्स, अच्छे लोगों के साथ रहना एंड अच्छे एसोसिएशन में रहना, ये इससे करके आप अपने आप को बचा सकते हैं इस इतने नेगेटिव एटमॉस्फियर में। अदरवाइज यू विल बी मींस ड्रिवन अवे विद दिस नेगेटिव एनर्जी एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, अपना समय दिया आपने हमें, और बहुत सारी अपनी अपनी पर्सनल बातें शेयर की, इसलिए रियली हार्डली थैंकफुल टू यू। बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं एक्चुअली में जो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो रियली करेज होता है कि ये मतलब आप दिल से किसी दूसरे के लिए अच्छा चाहो तभी आप अपने आप को बताते हो कि हाँ देखो हमारी लाइफ में भी हुआ है, आप बच्चा आप ऐसी गलती मत करना। बिकॉज जनरली लोग क्या होता है छुपाते हैं अपनी गलतियों को, पर जो अपनी यस यस। गलतियों को खुल के बोलता है ना, दैट इज मेरे हिसाब से कोई करेजियस इंसान होता है, उसके अंदर करेज होता है कि हाँ वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि मैंने इसी से सीखा है और आप भी कुछ सीखो इस चीज से। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा आपसे बात करना, और आपने I am समय दिया। honored. I am honored and thankful to you that you invited me on this forum and platform to discuss these things. And I really appreciate you, and I means request you to continue means enlightening the youth, make them aware about the realities, and so that they cannot live in illusion, and they can save their life. So I am extremely honored and happy that I could share these things, and I thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।